हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? आपका और हमारा अपना चैनल स्कूल एक्टिविटी चैनल में खुशामदीद। हाँ तो ग्रेड 10 वालों, कॉपी और पेन निकाल कर तैयार हो जाओ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10 के मैथ्स से फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसकी यूजेस क्या है और इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चों वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक का जो लफ्ज जो है वो क्वाड से निकला है। क्वाड्रेटिक मींस क्वाड। क्वाड्रेटिक comes from quad. Quad means, which means square. यानी वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, यानी स्क्वायर हो। अगर हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल x है तो x स्क्वायर जरूर होगी, अगर y है तो y स्क्वायर होगी, अगर z है तो z स्क्वायर हमारे पास होगी। तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 आल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन अलजेब्रिक इक्वेशन of degree 2 कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरा डेफिनेशन जब हमारे साथ जो है वो एनी इक्वेशन in one variable that can be any equation in one variable that can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers. ए बी सी रियल नंबर्स हो गए। अब ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन वन वेरिएबल का जो कि हम लिख सकते हैं उसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, और ए बी सी हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स होंगे और a मस्ट बी डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए बी सी हमारे पास नोन नंबर है और x ये जो वेरिएबल है उसे वेरिएबल कहते हैं, या ये हमारे पास अननोन वैल्यू है, हमने उसको फाइंड करना है इस इक्वेशन में। अब ये कंडीशन a डज नॉट इक्वल टू 0 ये मस्ट सेटिस्फाई करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास a 0 के बराबर हो गया तो फिर क्या होगा, a की जगह हमने 0 पुट करना है, फिर 0 into x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, तो ये वाला तरफ नेग्लेक्ट, इससे 0 आएगा। तो जो इक्वेशन बनेगा वो bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा और फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, ये फिर लीनियर होगा। लीनियर क्यों होगा, क्योंकि अब वेरिएबल की जो डिग्री है, जो पावर है वो 1 है। लीनियर में वेरिएबल की पावर 1 और क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की पावर 2। तो अब वेरिएबल की पावर तो 2 है नहीं, 1 है, तो इसलिए ये लीनियर रहेगी। ओके बच्चों,
ये तो कुछ लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में था। अब थोड़ा एग्जांपल लिखते हैं। हमारे पास फर्ज करें फॉर एग्जांपल नंबर 1 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज वेरिएबल की जो हायर पावर है वो 2 है और a डज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। दूसरा एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक है बिकॉज वेरिएबल की हायर पावर 2 है मौजूद है और a की वैल्यू 0 नहीं है, वो 1 है, इधर कुछ नहीं तो 1, a डज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। इसमें x वाली टर्म जो है वो गायब है, वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक है। ये थोड़ा सिंपल है उसको ऊपर वाले से। इस तरह तीसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। इसमें वो कांस्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी क्वाड्रेटिक है बिकॉज x की पावर 2 है और a डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक है। चौथा एग्जांपल ये भी हो सकता है अगर आपके पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसमें, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 भी क्वाड्रेटिक है। हाउ? बिकॉज वेरिएबल की पावर 2 है, हायर डिग्री 2 है वेरिएबल की, और इसके साथ a की वैल्यू 1 है, a डज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये भी हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0 है इस इक्वेशन में, लेकिन कोई बात नहीं, a तो मौजूद है इसलिए ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक है। तो ये एग्जांपल थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यूजेस मैथ्स के मुख्तलिफ ब्रांचेस में है, मसलन इधर अलजेब्रा में भी है, कैलकुलस में, इस तरह हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री में और सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत सी जगहों पर हमारे पास इसकी यूजेस मौजूद है। फिजिक्स में ज्यादातर जो इक्वेशंस है वो भी क्वाड्रेटिक है। फॉर एग्जांपल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह है, s इज इक्वल टू vrt प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन वेरिएबल t टाइम की पावर 2 है, तो ये भी हमारे पास वेरिएबल है, ये मतलब वेरिएबल की पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक है, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं और ये हमें p की वैल्यू भी दे सकता है, s की वैल्यू भी और vi यानी वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू भी हमें दे सकता है। इस तरह मैंने अगर बल को ऊपर फेंका, वो ऊपर चला गया और फिर हाईएस्ट मकाम पर पहुंचकर फिर नीचे गिरना शुरू हो गया और उसी मकाम पर आ गया, जिस तरह ये बात है उस बाल की, इधर मैंने फेंका ऊपर की तरफ, इधर चला गया, फिर इधर हाईएस्ट मकाम पे और फिर नीचे वापस गिरना शुरू, इधर पहुंच गया वापस। तो बच्चों, at any instant of time quadratic equation gives us the position of the ball। तो ये भी एक एप्लीकेशन है, उसकी यूजेस है। तो बच्चों, हमें मकाम बताता है, पोजीशन बताता है, कौन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ये भी यूजेस है। ओके बेटा, तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में था। अब हम जाएंगे उसके सॉल्यूशन की तरफ कि उसके सॉल्यूशंस किस तरह फाइंड करेंगे और उसके मेथड्स कौन कौन से हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। all those values of the variable for which the given equation is true।
solution of the quadratic equation. All those values of the variable by which the given equation is true called solution of the quadratic equation or solution of that equation, etc. So बच्चों, for example, x square minus 9 is equal to 0 is true only for x is equal to 3 and x is equal to minus 3. For example, x square minus 9 is equal to 0 is true only for x is equal to 3 and x is equal to minus 3. Hence, x is equal to 3 and x is equal to minus 3 is the solution of quadratic equation. Solution or roots of the quadratic equation. And three minus 3 are the solution set. ओके बच्चों, तो इस तरह एक इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। आप सॉल्यूशन को किस तरह फाइंड करेंगे? तीन तरीके हैं। तीन तरीकों के जरिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। पहला जो है फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड है पहला, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम आएंगे क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 में 6 नंबर 3 into 3x minus 5 is equal to x minus 6 into x minus 7। तो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसको किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप लोगों ने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो शाबाश, शुरू हो जाओ। सॉल्यूशन 3 मल्टीप्लाई करो इससे तो 9x, 3 5 से भी तो माइनस 15, इन दोनों को x इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7, इस तरह x को इन दोनों के साथ और फिर माइनस 6 को भी इनके साथ। 9x माइनस 15 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 6 7 42। तो इसको दूसरी जानब शिफ्ट कर दो। किस तरह हम उसे शिफ्ट करेंगे? क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है बेटा, इधर x है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये वाला माइनस 5x, इधर 3x स्क्वायर माइनस 5x। इन सारों को इधर ले आओ। किस तरह? 3x स्क्वायर माइनस 5x, ये प्लस x स्क्वायर है तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 7x और माइनस 6x से माइनस 13x और माइनस 13 दूसरी जब आएगा तो ये प्लस 13 हो जाएगा। माइनस 7x और माइनस 6x से माइनस 13x
और इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जब ये आएगा तो ये +13 हो जाएगा और इस तरह +42 से -42 which is equal to 0. Now 3x square minus x square से 2x square minus 5x और +13 से +8x और -42 is equal to 0. उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 2 कॉमन करो, x square plus 8x plus 4x और -21 which is equal to 0. 2 को बच्चों मैंने कॉमन कर दिया उनसे, तो ये 2x स्क्वायर की जगह x, 8 की जगह 4 और 42 की जगह 41. ये 2 उधर शिफ्ट कर लगे, कैंसिल हो जाए, 0 हो जाए, तो बच गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 विच इज इक्वल टू 0. शाबाश बच्चों, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -21 है, -21. b की वैल्यू +4 है. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 1 मल्टीप्लाई -21 से -21 और एडिशन से 4 है, सॉरी b की वैल्यू 4 है. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से -21 और b की वैल्यू 4 है. अब आपने 2 नंबर चूज करने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से b -21 आ जाए और एडिशन से +4 आ जाए, तो वो कौन से नंबर है? शाबाश बेटा, सोच लो. एक आपके पास 7 और दूसरा 3, 7 3 21, लेकिन ये तो -21 है, या तो 7 माइनस है या 3 माइनस है, लेकिन इधर b वाला वैल्यू +4 है, तो आपने 7 को प्लस लेना है और 3 को माइनस. बिकॉज अगर मैं 7 को माइनस करूं 3 को प्लस, तो फिर इसके एडिशन से -4 आएगा जो कि गलत है. इसलिए आपने +7 और -3 लेना है, तो माइनस इस तरह +7 -3 which is equal to 4. x लगाओ, x तो x हो जाएगा, इधर x तो x स्क्वायर. ठीक है, +7 -3 +4 की जगह पुट करो, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 विच इज इक्वल टू 0. तो अब क्या करना है? इन दोनों में से कुछ कॉमन करना है. x को कॉमन कर दो, बच जाएगा x प्लस 7 और -3 कॉमन कर दो, x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0. ये फिर से कॉमन है, x प्लस 7 ये भी कॉमन है और x माइनस 3 ये रह जाएगा. तो बच्चों बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, या तो x प्लस 7 इक्वल टू 0 और या x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू 3. तो बच्चों ये 2 सॉल्यूशंस हैं, ये 2 रूट्स हैं हमारे साथ इस ऊपर वाली इक्वेशन की. ये एक है -7 और एक है -3. तो बहुत खूब, ये था फैक्टराइजेशन मेथड. यकीनन आप लोग जान चुके होंगे इसके बारे में. एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं. अगर कुछ मसला हो तो फिर नीचे कमेंट्स में लिख दें. हाय बच्चों, हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो कंप्यूटिंग स्क्वायर वाला तरीका है. बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर, हमारे पास ऐसे इक्वेशन होते हैं जो फैक्टराइजेशन पे सॉल्व नहीं हो सकते. तो इसके लिए दूसरा जो तरीका है वो हमारे पास है बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर. तो बच्चों उसके कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है और उसके मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन को फाइंड करना है. तो बच्चों पहला स्टेप हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. दूसरा स्टेप जो है हमारे पास, डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इफ इट इज अदर देन 1. x स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो हमने 1 लानी है.
अगर कोई और हो, मसलन 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो फिर हमने उस पे वो इक्वेशन बोथ साइड पे डिवाइड करनी है ताकि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 आ जाए। इसके साथ साथ कांस्टेंट जो टर्म, कांस्टेंट वाला जो टर्म है उसको राइट साइड पे लाना है। और 4 चौथा स्टेप इंतहाई इंपॉर्टेंट, बी की जो कोफिशिएंट है उसके हाफ के बराबर हमने स्क्वायर लेना है और उसको इक्वेशन के दोनों जानिबों ऐड करना है। स्क्वायर हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड ऐड टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। फिर परफेक्ट स्क्वायर में हमने लिखना है और नीचे लास्ट वाला जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड एंड सॉल्व द इक्वेशन। बच्चों मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेता हूँ, उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व करूंगा बच्चों, आप लोगों ने देखना है उसे। तो बच्चों वो स्टेप्स आप लोगों ने भी फॉलो करना है। मेरे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो कुछ इस तरह है। क्वेश्चन 2 6 नंबर, x -1 x plus 3 is equal to 5 into x plus 2 over -3। बच्चों ये हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने उसे किस तरह सॉल्व करना है? तो बच्चों सबसे पहले बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सबसे पहले आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। किस तरह लाओगे? सिंप्लीफाई कर लो, शाबाश। दिस इंप्लाइज आपने लिखना है इधर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो किस तरह करोगे? x into x plus 3 minus 1 into x plus 3 x into x plus 3 minus 1 into x plus 3 is equal to 5 multiply x से 5x, 5 multiply 2 से 10x और minus 3। इस तरह हमारे पास आया। फिर क्या करना है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 over is equal to 5x plus 7, 10 minus 3 से 7। हाँ, x स्क्वायर प्लस 2x, 3x माइनस x से 2x माइनस 3, 5x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस 5x और माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। थोड़ा और एक्सप्लेन करो, सिंप्लीफाई करो। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x प्लस 2x और माइनस 5x प्लस 2x और माइनस 5x से आता है माइनस 3x और माइनस 3x माइनस 7x से माइनस 10x विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारा पहला स्टेप कंप्लीट, पहला स्टेप कंप्लीट। राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ बेटा दूसरा तरीका, सॉरी दूसरा जो स्टेप है हमारा वो है x की कोफिशिएंट को 1 लाना है। x की कोफिशिएंट को 1 लाना है। तो बच्चों इधर 1 ऑलरेडी मौजूद है, x की जो कोफिशिएंट है वो 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो हमारा दूसरा वाला स्टेप भी कंप्लीट। तीसरे में क्या करना है? कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। किस तरह करोगे? किस तरह? एडिंग 10 बोथ साइड, 10 को बोथ साइड पे ऐड कर दो। तो बच्चों x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 प्लस 10, ये दोनों कैंसिल। x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। अब क्या करना है? 3x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। चौथा हमारा जो स्टेप है वो है x के कोफिशिएंट के हाफ के बराबर आपने स्क्वायर लेना है और दोनों जाने ऐड करना है। तो इस जो इधर कोफिशिएंट है वो है 3 के हाफ के बराबर स्क्वायर लेना है और उनको दोनों जानिब इक्वेशन के दोनों जानिब ऐड करना है। तो शाबाश ऐड कर लो। क्या लिखना है? एडिंग 3/2 होल स्क्वायर बोथ साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 3/2 होल स्क्वायर। हाँ, ये वाला स्टेप भी कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। 4 नंबर वो कंप्लीट हो गया। b के कोफिशिएंट के हाफ के बराबर आप लोगों ने स्क्वायर लेना है और उसको दोनों जानिब ऐड करना है। तो वो हो गया, ऐड हो गया, इधर भी उधर भी। पांचवा आपने क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर में और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। किस तरह? परफेक्ट स्क्वायर में किस तरह लिखोगे? इनसे x ले लो, इधर जो भी साइन है अगर प्लस है तो प्लस लिखो, अगर माइनस है तो माइनस लिखो। तो इधर माइनस है तो मैंने माइनस लिखा। 3/2 होल स्क्वायर है लेकिन आपने 3/2 लेना है और इस तरह उसको होल स्क्वायर करो। क्या करोगे? x स्क्वायर है तो x ले लो, इधर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस आपने लेना है। ये साइन माइनस था तो मैंने माइनस ले लिया। अगर 3/2 होल स्क्वायर है आपने इनसे 3/2 लेना है तो मैंने 3/2 लिखा, ब्रैकेट में क्लोज किए और स्क्वायर लगाया उसके साथ। इज इक्वल टू, उसे सिंप्लीफाई करो, 10 प्लस 9/4। नेक्स्ट क्या होगा? x माइनस 3/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, एलसीएम आप लोगों ने लेना है, 4 आएगा, 40 प्लस 9 इनसे होगा 49/4। किस तरह? 10 मल्टीप्लाई 4/4 प्लस 9/4। तो एलसीएम, और इधर भी मैंने मल्टीप्लाई किया उधर भी क्योंकि 1 था। 4 और 4 एक है तो 4 एलसीएम है 40 प्लस ये वाला 9, 40 प्लस 9 से आया 49/4, जो कि मैंने इधर लिखा 49/4। हाँ, नेक्स्ट क्या करना है? 49/4 में किस तरह लिख सकता हूं? दिस इंप्लाइज x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 होल स्क्वायर। क्यों? 7 स्क्वायर से 49, 2 स्क्वायर से 4। तो इस तरह मैंने लिखा। ये हमारे पास 5वां स्टेप भी कंप्लीट। लास्ट स्टेप बाकी है, आपने देखना है लास्ट स्टेप किस तरह लिखना है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है। टेक स्क्वायर रूट टू बोथ साइड। हाँ, तो बच्चों स्क्वायर रूट मैंने ले लिया, मगर इधर मैंने प्लस माइनस लिखा। प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा आपको पता है? चलो मैं आपको समझाता हूं। फर्ज करें मेरे पास इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो x की दो वैल्यूज हो सकते हैं, यानी अगर x की जगह मैं 3 को पुट करूं तो भी 9 आएगा।
x की जगह में 3 को पुट करूं, सो 3 स्क्वायर मीन 9। और अगर x की जगह में -3 को पुट करूं तो भी आएगा 9। यानी x की एक वैल्यू 3 है और एक वैल्यू -3 है। ये इक्वेशन 3 पे भी सेटिस्फाई हो सकता है और -3 पे भी सेटिस्फाई हो सकता है। यानी x स्क्वायर की दो वैल्यूज है, 3 और -3, बिकॉज 3 से भी 9 और -3 से भी 9। तो इस तरह अगर हमारे पास x -3/2 होल स्क्वायर है, अगर हम इधर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो उधर दूसरी जानिब प्लस माइनस जरूर लगाएंगे, बिकॉज x की प्लस वाला वैल्यू b होगा और माइनस वाला b, जिस तरह मैंने आपको इधर समझाया। तो हमने प्लस माइनस जरूर लिखना है। तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसल, x -3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/2। 3/2 को दूसरी जानिब शिफ्ट करो, x इज इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस 7/2। So this implies x is equal to 3/2 plus 7/2, comma x is equal to 3/2 minus 7/2। बच्चों एक जगह आप लोगों ने प्लस लेना है और दूसरी जगह आप लोगों ने माइनस लेना है, बिकॉज प्लस माइनस, पहले मैंने प्लस लिया दूसरा माइनस। तो x is equal to 10/2 और x is equal to -4/2, यानी x की एक वैल्यू 5 और दूसरी वैल्यू -2, यानी सॉल्यूशन सेट हमारे पास जो है वो -2 और 5 है, -2 और 5 है हमारे पास। तो बच्चों ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस तरह आपने स्टेप्स लेनी है और क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर फाइंड करनी है, उसको सॉल्व करनी है और उसके रूट्स को आपने फाइंड करने हैं इन स्टेप्स के जरिए। किस तरह? क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लाया, फिर x स्क्वायर की कोएफिशिएंट को 1 करना है तो 1 हो गया। तीसरा स्टेप कांस्टेंट को दूसरी जानिब शिफ्ट करना है तो मैंने दूसरी जानिब शिफ्ट किया। चौथा स्टेप हाफ द कोएफिशिएंट स्क्वायरिंग हाफ द कोएफिशिएंट b एंड ऐड टू बोथ साइड, तो मैंने वो भी कर दिया, बोथ साइड को ऐड किए। फिर आप एक ये लेफ्ट हैंड साइड जो है कंप्लीट स्क्वायर कर लो और राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करो और लास्ट में स्क्वायर रूट ले लो और सिंपलीफाई करो तो आपके पास रूट्स आ जाएंगे। तो बच्चों ये था कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब इसके बाद हमने जाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ, जो कि लास्ट हमारा मेथड है। उसके जरिए भी हम बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। तो मैं साफ कर दूं, ओके। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह है? सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिराइव करना है और इसके बाद इस पे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह डिराइव करेंगे वो हमने जनरल फॉर्म से, क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म से बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो फार्मूला डिराइव करना है और इसके बाद इस पे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सो सबसे पहले मैं फार्मूले को डिराइव करूंगा और इसके बाद आपने या मैंने एक एग्जांपल लेना है उसके ऊपर और वो सॉल्व करने हैं। तो शाबाश। जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ax square plus bx plus c is equal to 0। पहला स्टेप जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरा स्टेप x स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो आप लोगों ने 1 लाना है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या करना है,
एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को 1 करना है, तो शाबाश 1 करो। किस तरह 1 करोगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए। तो ए पे बोथ साइड डिवाइड करो, ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर एक्स प्लस सी ओवर इज इक्वल टू 0 ओवर ए। तो ये दोनों कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। दूसरा कंप्लीट। तीसरा, कांस्टेंट को दूसरे जानिब शिफ्ट करना है इक्वेशन के, तो इस कांस्टेंट को दूसरी जानिब शिफ्ट करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। माइनस सी ओवर ए, बिकॉज ये प्लस सी ओवर ए तो ये होगा माइनस सी ओवर ए। तीसरा भी कंप्लीट। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, x के कोफिशिएंट के हाफ के बराबर स्क्वायर लेना है और उसको दोनों जानिबों ऐड करना है। तो b ओवर a x की कोफिशिएंट है b ओवर a, उसके हाफ क्या होगी? हाफ होगी b डिवाइड बाय 2a और इसके स्क्वायर लेना है आपने। इसके b ओवर a कोफिशिएंट है और 2 जब मैं इधर लिखूं तो ये उसके हाफ और स्क्वायर लेना है, दोनों जानिब ऐड करना है। So this implies x square plus b over ax plus b over 2a whole square is equal to minus c over a plus b over 2a whole square. यानी adding b over 2a whole square to both sides. चौथा स्टेप कंप्लीट। पांचवा, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो मैंने बताया था इधर एक स्क्वायर है तो x लिख लो, इधर जो भी साइन है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो मैंने प्लस लिखा। अगर b ओवर a होल स्क्वायर है, b ओवर a होल स्क्वायर है, आपने उनसे b ओवर a को फिक्स करना है और इस तरह होल स्क्वायर में लिखो। ये वाला सिंप्लीफाई करो, माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टू द 4a स्क्वायर। अब क्या करना है? x b ओवर 2a होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो, 2a के साथ मल्टीप्लाई करो, 2a ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो किस तरह? मैं इसको पहले लिख लेना चाहता हूं, 4a स्क्वायर आएगा, ये वाला हमारे पास b स्क्वायर मैंने इधर लिखा, और ये माइनस c मैं इधर लिखना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ 4a मल्टीप्लाई होगा। 4a अगर नीचे तो 4a ऊपर b, 4a अगर नीचे तो 4a ऊपर b, तो इनसे बन जाएगा 4ac, 4ac। अगर नीचे 4a स्क्वायर ये है और 4a स्क्वायर ये भी, तो ये एचसीएम में। नेक्स्ट ये वाला कंप्लीट। छठा, स्क्वायर रूट लेना है, टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a होल स्क्वायर। 4a स्क्वायर मीन 2a होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करो। किस तरह सिंप्लीफाई करोगे? इसको इसके साथ कैंसिल, जो बच गया वो इस तरह है, x प्लस b ओवर a प्लस माइनस आपने लिखने हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। 2a बाहर, क्यों? इसके साथ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ये स्क्वायर रूट
होल पे था, अब होल पे नहीं है, अब सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac पे है और 2a से आजाद है, गायब है। उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करो, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। एलसीएम ले लो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। बच्चों इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फार्मूला। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सेव करूं मैं, फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये डिवाइड सारों पे है, इधर इस तरह नहीं है सारों, और ये स्क्वायर रूट आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों पे लगाना है। हाँ, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 और 6 नंबर, x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस x डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1/24। हाँ, तो क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो किस तरह लाओगे? नीचे 3 है, 12 है, 24 है, इन नंबर्स का जो एलसीएम है वो हमारे पास 24 है। तो आपने सबसे पहले 24 पे बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 24। 24 मल्टीप्लाई x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस 24 x डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1/24 मल्टीप्लाई 24। तो ये इसके साथ कैंसिल, 3 1 3, 3 8 24, 12 1 12, 12 2 24। 8x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1। फिर 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम ये ऊपर वाले इक्वेशन इस नीचे वाले के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास 8, b की वैल्यू प्लस है, इधर उधर माइनस है तो -2, और c की वैल्यू हमारे पास है -1। इधर कांस्टेंट c की जगह लेना है, x के जो कोएफिशिएंट है वो b के बराबर और x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a के बराबर है। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। किस तरह यूज करोगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। वैल्यूज को पुट करो, वैल्यू डालो इसमें, माइनस बी हमारे पास है -2 प्लस माइनस बी हमारे पास है -2 होल स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास है 8 है, सी हमारे पास है 1 अवर 2 into 8। इस तरह आप लोगों ने लिखना है, आप लोगों ने इस तरह लिखना है 2 into 8, 2 into 8। हाँ, तो अब माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 2 स्क्वायर 4, 8 4 32, 32 मल्टीप्लाई 1 से क्या आएगा
-32 सही है, -32 आएगा हमारे पास। फिर क्या करना है, ये है हमारे पास -1, तो ये होगा प्लस और नीचे 8 टू द 16, 2 प्लस माइनस 36 डिवाइड बाय 16, सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 36 स्क्वायर रूट जो है वो 6 के बराबर है ओवर 16, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 ओवर 16 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 6 ओवर 16, x इज इक्वल टू 8 ओवर 16, x इज इक्वल टू -4 ओवर 16, तो x की वैल्यू 1 ओवर 2 और x की वैल्यू -1 ओवर 4। सॉल्यूशन सेट क्या बना, -1 ओवर 4 और 1 ओवर 2। हाँ तो बच्चों, ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव भी किया और इस पर एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज से किया। आप लोग घर में ट्राई करो, और एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चंस हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर पर, इस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूले पर, इन सारों में आपने हल करना है। अगर कोई भी मुश्किलात हो तो नीचे कमेंट में फिर पूछ लेना। बच्चों आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।